दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज फिर से हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के कुतुब मीनार और कुतुब मीनार परिसर के अंदर आज हम आपको दिखाने वाले हैं हर एक म्यूमेंट्स जो कि उसके अंदर मौजूद है, और उसके साथ साथ उसके बारे में ज़िक्र भी करेंगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। सारी जानकारी हम आपको देंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली का लोहा स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु कर्म की प्रकृष्टा है। यह कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राज 967 से निर्माण कराया गया, किंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पहले का निर्माण किया गया। 1012 ईपी में इस स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7 मीटर और पहले हिंदू व जैन मंदिर का एक भाग था। 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की। लोह स्तंभ में लोहे की मात्रा करीब 18% और अभी तक जंग नहीं लगा है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा लोहा स्तंभ है जो कि कुतुब मीनार के अंदर स्थित है कि इसके अंदर कहीं भी आपको जंग मौजूद नहीं मिलेगा। इसके अंदर कार्बन की भारी मात्रा में यूज़ किया गया है और इसके अंदर सल्फ़र इस्पात का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था उस वक्त। तो दोस्तों, ये था लोहा स्तंभ जो स्थित है दिल्ली के कुतुब मीनार में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। दोस्तों, कुतुब मीनार के अंदर ही मौजूद है इमाम जामिन रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा। एक मकबरा जिसमें 16वीं शताब्दी के इस्लामी धर्मगुरु मोहम्मद अली, जिन्हें इमाम जामिन के नाम से जाना जाता है, के अवशेष से रखे गए हैं। यह भारत में दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित और इसका निर्माण अली ने मुग़ल सम्राट हुमायूं के शासनकाल के दौरान खुद करवाया था, जो परिसर के मूल स्मारकों के निर्माण में काफ़ी समय बाद हुआ था। इमाम जामिन मोहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनके मूल नाम मोहम्मद अली था। इस प्रकार जामिन एक सैयद थे, यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार से वो संबंध रखते थे और सूफ़ीवाद के चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। ऐसा माना जाता है कि वह सुल्तान सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान तुर्किस्तान से दिल्ली चले गए और बाद में कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के मुख्य इमाम बन गए। दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में भी हम जिक्र करेंगे इसी ब्लॉग में और आपको दिखाएंगे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के अंदर मौजूद है, जिसमें क्या इमाम जामिन रहमतुल्लाह अलैहि एक इमाम बनकर यहाँ पर मुख्य इमाम बनकर नमाज पढ़ाया करते थे। प्रवेश द्वार पर लगे शिलालेखों के अनुसार मकबरे का निर्माण हुमायूं के शासनकाल के दौरान 1537 और 1538 के बीच ज़मीन द्वारा किया गया था, यानी कि इन्होंने अपने मकबरे का निर्माण खुद करवाया था। उन्होंने दुनिया से पर्दा 1539 में फरमाया। अलाई दरवाजे के पूर्व में स्थित मकबरे का निर्माण स्मारकों के मूल समूह के बाद किया गया था और यह कुतुब मीनार परिसर का अंतिम जोड़ था। जामिन के मकबरे में केंद्र में दफनाया गया था, यानी कि बीच में मकबरे के उनको दफनाया गया था। मकबरा लोदी स्थापत्य शैली में बनाया गया है। यह मकबरा चौकोर आकार का है और लंबाई चौड़ाई दोनों में 6.3 मीटर 24 मीटर मापता है। छत को 12 खंभों पर सहारा दिया गया है और पश्चिमी दक्षिण को छोड़कर सभी तरह जालियों के साथ एक बलुआ पत्थर का गुम्मद है। गुम्मद एक अस्कोणीय ड्रम से उगता है और छज्जे छत के ऊपर और लटकती हुई छत या आवरण के ऊपर संगमरमर के पैनल के साथ साथ कैनल के दोहरी पक्तियों से सजाया गया है। संगमरमर का उपयोग अंतरिक्ष अलकरण और कब्र के निर्माण में बड़े पैमाने पर किया गया है। मकबरे के पश्चिमी भाग में संगमरमर से बनी मेहराबें मस्जिद की दीवार में जो मुसलमान प्रार्थना करते हैं उनके लिए बनाई गई है। संपूर्ण बलुआ पत्थर की संरचना मूल रूप से पॉलिश प्लास्टर द्वारा कवर की गई थी, जिसका एक हिस्सा अभी भी विद्यमान है। प्रवेश द्वार के ऊपर नक्श लिपि में जामिन रहमतुल्लाह अलैहि का नाम लिखा गया है। तो दोस्तों, ये है जो मकबरा आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अलाई दरवाज़े के बिल्कुल पास में स्थित है इमाम जामिन रहमतुल्लाह अलैहि का मकबरा, जो कि यहाँ पर जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे इसी ब्लॉक में। वहाँ पर ये मुख्य इमाम थे, नमाज अदा करवाते थे 5 वक्त की। इन्होंने इस मकबरे का निर्माण खुद करवाया था। पहले तो ये कहा जाता है कि ये मस्जिद थी, बाद में
इसको मकबरा बना दिया गया, उनको यहीं पर दफन कर दिया गया। तो ये जो जगह आपको मिलेगी ये दिल्ली के कुतुब मीनार के अंदर स्थित है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये मकबरा बना हुआ है अपने वक्त का। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में संगे मरमर और अभिलेखों में कलाम पाक की आयतें और सूरतें जो इसके अंदर अभिलेख लिखे गए हैं, उस अभिलेखों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये हुमायूं के वक्त में बनाया गया मकबरा है, यानी कि मुग़ल कालीन शैली के द्वारा बनाया गया मकबरा है। इसके अंदर छोटी छोटी जालियाँ और इसके साथ मेहराबदार दरवाज़े भी बने हुए हैं और मस्जिद के आकार की ये मकबरा बना हुआ है। जिस तरह से क्या इसको डिज़ाइन किया गया है, ये मुग़ल शैली के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ऊपर एक गुम्बद और चारों तरफ से जो ये मकबरा रुका हुआ है, ये 12 खम्भों पर रुका हुआ है, यानी कि 12 पिलर इस खम्बे के अंदर मौजूद हैं। अंदर की तरफ से भी रास्ता है, जो मेन कब्र है इनकी नीचे की तरफ है, ये रास्ता है जो कि बंद कर दिया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों ये है अलाई दरवाज़ा। दिल्ली के कुतुब मीनार के सामने इससे 700 साल पुराने अलाई दरवाजे को ASI फिर से सजाने की तैयारी कर रहा है। इस अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद की एंट्री गेट के रूप में बनाया गया था। राजधानी दिल्ली की शान माने जाने वाले कुतुब मीनार के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इसी कुतुब मीनार के सामने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। भारतीय ASI अगले महीने से इसी अलाई दरवाजे का संरक्षण काम शुरू कराने जा रहा है। दिल्ली में होने जा रही G20 बैठक से पहले ही काम होगा। यह अलाई दरवाज़ा बनाया गया था। घोड़े की नाल जैसे आकृति वाले अलाई दरवाजे की बेहद रोचक कहानी है। खिलजी 4 अलाई दरवाज़ा बनाना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। आज भी हम इसे अलाई दरवाजे से जुड़ा इतिहास बता रहे हैं। ASI के अधिकारियों के अनुसार 1311 में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुतुब-ए-इस्लाम परिसर में अलाई दरवाजे को बनाया गया था। इसे पहले भारतीय स्मारक माना जाता है, जिसका निर्माण इस्लामी शैली में किया गया था। अपनी सुंदरता, नक्काशी और शिलालेख पट्टियों के साथ इसे इस्लामी वास्तुकला के सबसे कीमती इमारतों में से माना जाता है, जिसको क्या अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा सफ़ेद संगमरमर के साथ लाल बलुआ पत्थर से बना है। यह दरवाज़ा कुतुब मीनार के सामने का मेहराब घोड़े की नाल का आकार है, जो भारत में पहली बार बनाया गया था। इस पर तुर्की शैली से नक्काशी की गई है, जबकि खिड़कियों में संगमरमर की जाली हैं। सतह की सजावट में आपस में गूंदे हुए फूल ट्रेंडिल होते हैं और इसे 3 दरवाजे पर एक ऐसा डिज़ाइन किया गया है इसके अलावा दरवाजे पर अरबी फ़ारसी में लिखावट भी है। इसके अलावा दरवाजे में एक गुम्बद है। गुम्बद से बाहरी हिस्से पर प्लास्टर सामग्री का उपयोग किया गया है। अलाई दरवाजे के चारों ओर सुंदर संगमरमर से और लाल बलुआ पत्थर की सुंदर नक्काशी की गई है। अलाई दरवाजे को बनाना आसान नहीं था। इसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई करीब 10 मीटर है। अलाई दरवाज़ा करीब 3 मीटर मोटा है। ऐसा कहा जाता है खिलजी ने कुतुब-ए-इस्लाम मस्जिद के चारों ओर ऐसे दरवाजे बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन 1316 में खिलजी की मौत हो गई और केवल एक ही अलाई दरवाज़ा बना पाया। अलाई दरवाजे को कमल की कलियों के डिज़ाइन में बनाया गया है। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से जोड़ते हैं। मस्जिद में जाने के लिए इसे एंट्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगर अलाई दरवाजे की वास्तुकला देखें तो उसमें एक ही हॉल की लंबाई 35 फुट और चौड़ाई 56.5 फीट है। उसकी छत की ऊंचाई 47 फीट है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी दिशा में दरवाजे के 3 नुकीले कोने हैं, जो घोड़े की नाल के आकार में बने हैं। इसे भारतीय निर्मित पहला गुम्बद माना जाता है। ASI अलाई दरवाज़ा संरक्षण करेगा। इससे पहले चरण में समय के शस्त्र नष्ट हो चुके हैं। लाल बलुआ पत्थर की नक्काशी को ठीक किया जाएगा। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि अलाई दरवाजे का संरक्षण काम सितंबर के मध्य में शुरू होगा। यह है कुतुब मीनार का गेट है। इसको क्यों बंद कर दिया, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे और बताएंगे आपको क्यों इसको बंद कर दिया गया। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूं मैं आपको कुतुब मीनार से रिलेटेड। कुतुब मीनार भारत में दक्षिणी दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर 239.5 फीट है और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर 9.02 फीट हो जाता है। इसमें 371 सीढ़ियाँ हैं। मीनार के चारों ओर बनी आहते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल में सन 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा
विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। कहा जाता है कि मीनार पास के 27 किलों को तोड़कर और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किले के मलबे से बनाई गई थी। इसका निर्माण मीनार के अंदर कुतुब के चित्र से मिलता है। एक स्थान के अनुसार यह मीनार वराह मिहिर का खंगोल वस्त्र वेधशाला थी। कुतुब मीनार परिसर में एक कुतुब स्तंभ भी है जिस पर जंग नहीं लगती। इसे आप नीचे फ़ोटो में देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान में स्थित जाम की मीनार प्रेरित उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1192 में आरंभ कराया, परंतु केवल इसका अधिकारी बना पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1363 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतें की एक फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार का निर्माण ढिलीका के गढ़ लाल कोट को खंडरों पर किया गया था। कुतुब मीनार लाल और वफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। 13वीं शताब्दी में निर्मित वह मीनार राजधानी दिल्ली में खड़ी है। इसका व्यास आधार 14.32 मीटर और 72.5 मीटर की ऊंचाई पर शीर्ष के पास लगभग 2.75 मीटर है। इस स्कूल के अन्य महत्वपूर्ण स्मारक जैसे कि 1310 में निर्मित एक द्वार, अलाई दरवाज़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा इमाम जामिन के मकबरे, अलाई मीनार, 7 मीटर ऊंचे लोहे का स्तंभ आदि। गुलाम राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने डी 1199 में मीनार की नींव रखी थी और यह नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी। इसकी पहली मंजिल बनाई गई थी। इसके बाद उत्तरवर्ती तथा दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ने 3 और मंजिल पर जोड़ी। इसकी सभी मंजिलें चारों ओर आगे बढ़े हुए छज्जे जो मीनार को घेरते हैं, इन्हें पत्थरों को ब्रैकेट से सहारा सजाया गया था, जिन पर मधुमक्खी के छत्ते के समान सजावट। यह सजावट पहली मंजिल पर अधिक स्पष्ट है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने AD 1198 के दौरान कराया था। दिल्ली के सुल्तान द्वारा निर्मित सबसे पुरानी ढह चुकी मस्जिद है। इसमें नक्काशी वाले खंभे और उठे आकार से घिरा हुआ आयताकार आंगन है। तो दोस्तों ये थे कुतुब मीनार, जिसके बारे में मैंने आपको ज़िक्र करा और बताया। बता दें कि इसका जो दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, ये लगभग सन 1980 में लोग यहाँ पर गए थे और अचानक ही लाइट वहाँ पर चली गई थी अंदर, जिससे क्या वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद से कुतुब मीनार का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जी हाँ, सन 1980 में इसके अंदर जो लाइट थी वो चली गई थी अचानक, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अंधेरा हो गया और लोग डर गए, सहम गए और फिर लोग गिरने लगे आपस में, जिसकी वजह से कि लगभग कई सौ लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद इस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आज की डेट में क्योंकि ये 700 से 800 साल पुरानी ये मीनार हो चुकी है, अंदर से ये कमज़ोर भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं देते हैं। पूरी तरह से इसका जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा रहता है। देश से ही नहीं, लोग विदेश से भी यहाँ पर कुतुब मीनार को देखने के लिए आते हैं। अगर इसके टाइमिंग की बात करें कुतुब मीनार की, तो ये सुबह को 7 बजे खुल जाती है और रात के 9 बजे बंद होती है। रात का जो टाइमिंग है वो 2 साल से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जो शाम का टाइमिंग था मैक्सिमम वो 6 बजे ये बंद कर दी जाती थी, लेकिन अब रात में भी खुलती है। रात में भी यहाँ आकर आप एंजॉय कर सकते हैं, पूरा आनंद ले सकते हैं और हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 7 डेज़ ओपन रहती है और टिकट सिर्फ इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ है और फॉरनर के लिए 1150 रुपीज़ यहाँ पर टिकट प्राइस रखा गया है। इसका नियर मेट्रो स्टेशन इसका कुतुब मीनार ही है, जो कि पीली लाइन पर पड़ता है। कुतुब मीनार से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20 रुपये देकर आप ऑटो से यहाँ पर ईज़िली आ सकते हैं। दोस्तों अब ज़िक्र करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी का, जो क्या इनकी जो कब्र है यानी कि जो इनका मकबरा है वो मौजूद है कुतुब मीनार परिसर के अंदर। खिलजी वंश का मध्यकालीन भारत का एक राज्य वंश था। इसने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक राज किया। दिल्ली के मुस्लिम सल्तनत में दूसरा शासक परिवार था।
हालांकि खिलजी काबीला लंबे समय से अफ़गानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन आपने पूर्व तती गुलाम वंश की तरह यह राजवंश की मूलतः तुर्किस्तान का था। इसके 3 शासक अपनी निष्ठाहीनता, निर्दयता और दक्षिणी भारतीय हिंदू राज्य पर अधिकार के लिए जाने जाते थे। खिलजी वंश के पहले सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी गुलाम वंश के अंतिम कमज़ोर बादशाह कुर्रम वंश के पतन के बाद एक कुलीन गढ़ के सहयोग से गद्दी पर बैठे। जलालुद्दीन उम्र में काफ़ी बड़े थे और अफ़गानी काबिले के माने जाने के कारण एक समय वह इतने अलोकप्रिय थे कि राजधानी में घुसने तक का साहस नहीं कर सकते थे। उनके भतीजे जूना खान के दक्कन में हिंदू राज्य पर चढ़ाई करने वाले अलीपुर और उनके खजाने पर कब्जा कर लिया। 1296 में वापस लौटकर उन्होंने चाचा की हत्या कर दी। जूना खान ने अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि धारण पर 20 वर्ष तक शासन किया। उन्हें राडियभोर 1311, चित्तौड़ 1303 और माड़ू 1305 पर कब्जा किया और देवगिरी और समंद्र हिंदू राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने मंगोलों के आक्रमण पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को 1308 में दक्षिण पर कब्जा कर लिया। कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल वंश के उखाड़ फेंका और संदूर दक्षिण में मुधेर पर अधिकार कर लिया। जब 1311 में मलिक काफूर दिल्ली लौटे तो वह लौट के माल से लदे थे। उसके बाद अलाउद्दीन और वंश का सितारा डूब गया। 1316 के आरंभ में सुल्तान की मृत्यु हो गई। मलिक काफूर द्वारा सत्ता पर काबिज होने की कोशिश उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुई। अंतिम खिलजी शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के उनके प्रधानमंत्री खुसरो खान ने 1320 में हत्या कर दी। बाद में तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान से गद्दी छीन ली। खिलजी कौन थे, इस विषय में प्राप्त विवाद है। इतिहासकार निज़ामुद्दीन अहमद ने खिलजी को चंगेज खान का दामाद और कुलीन खान का वंशज बरनी से उसे तुर्कों से अलग। एक फ़खरुद्दीन ने खिलजियों को तुर्कों को 64 जातियों में से एक बताया। फ़खरुद्दीन के मत का अधिकांश विद्वानों के समर्थन में किया गया। चूँकि भारत आने से पूर्व यह जाति अफ़गानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्र में उनके भागों से रहती है, जिसे खिलजी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये है हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। जी हाँ दोस्तों, ये जो कब्र मौजूद है, ये कब्र मौजूद है कुतुब मीनार परिसर के अंदर। आप देख सकते हैं इसकी छत भी पूरी तरह से ढह चुकी है चारों तरफ से। ये कब्र यहीं पर मौजूद है कुतुब मीनार के अंदर। आप जब भी कुतुब मीनार के अंदर जाएं तो यहाँ पर जा सकते हैं। ये इसका साइड का नज़ारा है। ये बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी, एक मकबरा हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने क्या लगभग 8000 मंगोलों के सर काट कर एक किला है दिल्ली के अंदर, वहीं पर उनको दफना दिया गया था। आप देख सकते हैं मंगोलों से भी कई बार हिंदुस्तान को बचाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल ये बादशाह रहे हैं अपने वक्त के। तो ये है इनका मकबरा और ये इनकी कब्र है। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने एक मस्जिद और मदरसे की भी तामीर करवाई थी इसी के अंदर, जिसके बारे में अभी ज़िक्र करेंगे और आपको बताएंगे। चित्तौड़ में भी इन्होंने 1303 में एक युद्ध जीता था। माड़ू में 1305 पर कब्जा किया और 1301 में रणभोर पर इन्होंने कब्जा किया और कई सारे युद्ध इन्होंने जीते थे। इसके साथ साथ सबसे कम उम्र में राजा बनने वाले ये एक बादशाह थे, क्योंकि इन्होंने 20 साल में ही सिंह शासन अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों ये है हज़रत इल्तुतमिश का मकबरा, जो क्या स्थित है दिल्ली के कुतुब मीनार के अंदर। दोस्तों हज़रत इल्तुतमिश जो मुरीद थे वो थे हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से, जिनकी दरगाह महरौली शरीफ के अंदर मौजूद है। जब हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि का इंतकाल का वक्त आया तो उनके जनाजे की नमाज के लिए लोग इकट्ठा हुए। भीड़ का ऐलान हुआ कि जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए कुछ शर्तें जिनकी वसीयत हज़रत ने की है। मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसने कभी भी बिना वज़ू आसमान की तरफ ना देखा हो। मेरे
नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने कभी पराई औरत पर निगाह ना डाली हो। मेरे नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसमें असर की 4 रकात सुन्नत कभी ना छूटी हो। मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी ना छूटी हो। जैसे ही भीड़ में ये ऐलान हुआ, सारी भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सब कदम ठिठक गए, आंखें टकटकी लगाए हुए शख्स का इंतज़ार करने लगी कि कौन है वो शख्स। वक्त गुजरता जा रहा था, लाखों की भीड़, मगर कदम आगे नहीं बढ़ रहा था किसी का भी। सारे लोग परेशान, सुबह व शाम होने को आने लगी मगर कोई कदम आगे न बढ़ा। बड़े बड़े उलामा, मुहद्दिस, मुफस्सिर, दाई सब खामोश, सबकी नज़रें नीची। कोई नहीं था जो इन चारों शर्तों पर खरा उतरता। एक अजीब बेचैनी लोगों में हुई। अचानक भीड़ में चीरता हुआ एक नकाबपोश आगे बढ़ा और बोला, सफ़े सीधी की जाए, मेरे अंदर ये चारों शर्तें हैं और वो कोई और नहीं, वो हज़रत इल्तमिस, जो क्या भारत के सबसे बड़े राजा और सबसे नेक इंसानों में शुमार और कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद थे। उन्होंने जनाजे की नमाज को अदा कराया और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे वली और ऐसे राजा जिन्होंने क्या हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि की जनाजे नमाज पढ़ाई। नमाज ख़त्म होने के बाद वो शख्स मुड़ा और अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। लोगों के हैरत की इंतहा ना थी। अरे ये तो बादशाह वक्त, अरे ये तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमिस हैं। बस यही अल्फाज हर एक की ज़बान पर था। इधर ये नेक और पाक दामन बादशाह दहाड़े मार कर रो रहा था और कह रहा था, अब आपने मेरा राज फाश कर दिया, आपने मेरा राज फाश कर दिया, वरना कोई मुझे नहीं जानता था। मुसलमान ये हमारी तारीख और ये हमारे नेक और पाक दामन हुक्मरान थे। अपनी ज़िंदगी इन लोगों की तरह जीने की कोशिश करो, इन लोगों को अपना हीरो बनाओ और इन नाचने गाने वालों के तरीके से दूर करो। लोग थोड़ा खाकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं आज अच्छा, और ज़्यादा खाकर भी कहते हैं मज़ा नहीं आया। कल बीवी सोहर को सरताज समझती थी, आज सोहर मोहताज समझती है। कल इंसान शैतान को कामों से तौबा करता था, आज शैतान इंसान के कामों से तौबा करता है। कल औरत घरों की जीनत बनती थी, आज औरत बाज़ार की जीनत बनती है। कल लोग अल्लाह के दीन के लिए जाने जाते थे, आज लोग माल के लिए जाने जाते हैं। कल घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी, आज घरों से गाने की आवाज़ें आती हैं। कल औलाद माँ बाप का कहना मानती थी, आज माँ बाप औलाद के कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। कल लोग कुरान के हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे, आज लोग साइंस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। हज़रत शमसुद्दीन इल्तमिस भारत के राजा और दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश के एक प्रमुख शासक थे। जी हाँ दोस्तों, अगर इनको एक वली भी कहा जाए तो यह भी गलत नहीं होगा। शमसुद्दीन इल्तमिस रहमतुल्लाह अलैहि एक वली भी थे और एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े राजा भी थे। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो उन शासकों में थे जिसमें दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई।